गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? गुड इवनिंग भाई। चलिए, तो आज जो है आप लोगों की 2 घंटे की क्लास है, एक 5 बजे से 6 बजे तक और दूसरी क्लास है 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है। और कल भी हो सकता है कि 2 या फिर कल 3 क्लासेस भी आप लोगों की लग सकती हैं, जिसके अकॉर्डिंग मुझे शेड्यूल और टाइम जैसे मिल पाया। ठीक है। बिल्कुल, कभी कभी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, उसी के लिए आज 2 क्लासेस लगा दी हैं। कल भी 2 या 3 क्लासेस हो सकती हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है। इस वजह से जो है आपको पहले से ही पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है डेली का डेली, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे की क्लास है आप लोगों की। 2 अलग अलग क्लास है, एक क्लास 5 है और एक क्लास 6 है। ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल मजा आने वाला है। डबल क्लास कब लगेगा? ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुके थे और आज जो है हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 54 से आगे करना है। हम जो कंसेप्ट पढ़े थे वो पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ सेम सीपी, यानी किसी सामान को हम सेम दाम में खरीदते हैं तो हमें कितने का फायदा होगा, कितने का लॉस होगा, और टोटल लॉस या प्रॉफिट की बात की जाती है। तो सभी क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। अब आज पहले क्वेश्चन नंबर 55 को करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 54 को करेंगे। ठीक है। तो पहले 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल क्या कहा गया है? बोला गया है आपसे कि कंसाइनमेंट का 2/3 हिस्सा 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और बाकी हिस्सा 2% के लॉस पर बेचा जाता है। अगर टोटल प्रॉफिट 400 का होता है तो कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी थी? कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी थी, ये हमसे बोला गया है। आप मुझे बताइए, मान लीजिए आपके पास 3 सामान है, कोई भी 3 आर्टिकल है, उसका 2/3 हिस्सा कहने का मतलब क्या है? उसका 2/3 का मतलब उसके 2 आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर बेचा है और एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर 2% के लॉस पर बेचा है। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे बोलेगा ना, 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 4/5 हो गया, यानी आपको टोटल आर्टिकल जो मानकर चलना है वो आपको ये जो पोर्शन में दिया जाएगा इतना मानना है। जैसे मैंने कहा 2/3 हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा का मतलब टोटल आर्टिकल हमारे कितने होंगे? टोटल आर्टिकल हमारे 3 होंगे। टोटल आर्टिकल हमारे कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहां पर हम टोटल आर्टिकल को देखो, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है। 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। फर्स्ट तरीका, पहला मेथड। आपको करना क्या है? 2/3 बोला गया है तो आप बोलेंगे सर 2/3 का मतलब कितना होता है? अगर हम टोटल आर्टिकल को 3 मानते हैं, टोटल आर्टिकल को कितना मानते हैं? 3 मानते हैं, तो 3 में से सर 2 आर्टिकल जो हैं और फिर बच गया कितना आर्टिकल? 1 आर्टिकल। तो ये 2 आर्टिकल को हमने जो है कितने % के प्रॉफिट पर बेचा है? 5% के प्रॉफिट पर। ठीक है। और ये 1 आर्टिकल को कितने के लॉस पर बेचा है? 2% के लॉस पर हमने बेचा है। अब हमें टोटल ओवरऑल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि कुल मिलाकर आपको लाभ कितने का हुआ, टोटल प्रॉफिट। तो आप मुझे बताओ, यहाँ के हर आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट, तो 2 आर्टिकल पर कितने % का प्रॉफिट होगा? 10%। ठीक है। हर आर्टिकल पर 2% का नुकसान, तो 1 आर्टिकल पर कितने का नुकसान? तो 2 का नुकसान। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि यहाँ पर हर आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट, तो 2 पर 10% का, 1 पर 2% का नुकसान, तो यहाँ पर 2% का नुकसान, और भाग करते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, यानी 2 जमा 1, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? 3 से। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया जनाब? प्रॉफिट आया हमारा 8% बटे 3। प्रॉफिट कितना आया है हमारा? 8% बटे 3 आया है। इतने % का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? कुल आर्टिकल हमने माने हैं 3 में 2 आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट, 1 पर 2% का लॉस, यहां से 10% का फायदा, यहां से 2% का नुकसान, तो टोटल हमें 8% बटे 3 का प्रॉफिट आया है। आपका एग्जामिनर आपको ये प्रॉफिट रुपए में दे रखा है कि ये जो प्रॉफिट है ये 400 रुपए के बराबर है, यानी ये जितना भी % होगा, ये % की वैल्यू कितनी होगी? 400 होगी कि नहीं होगी? इतने % की वैल्यू 400 है। हमसे वैल्यू पूछा गया है कंसाइनमेंट की, यानी कंसाइनमेंट का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। आपको पता है क्रय मूल्य कितना
कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। यानी इतने परसेंट का मान 400 है तो 100% का मान कितना होगा, हमसे ये बोला गया है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको 400 रुपए जो दिए गए हैं, ये 400 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 400 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू है, तो ये 8/3% की वैल्यू है। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, हमें टोटल कंसाइनमेंट का वैल्यू बताना है, यानी हमें 100% का मान बताना है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बताइए कोई समस्या की बात। 8 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, ये 50 और ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, और 150 को 100 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 हमारा उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 3 आर्टिकल मान लो अपने मन में, और 3 नहीं 6 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, 12 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें से 2 आर्टिकल को जो है आपने 5% के लाभ पर, 1 आर्टिकल को 2% के नुकसान पर, तो 10% का लाभ यहाँ, 2% का नुकसान यहाँ, टोटल इतने परसेंट का प्रॉफिट। इतने परसेंट का प्रॉफिट 400 दिया गया है, 100% का मान हमें बताना है, यानी 15,000 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से कैसे करोगे वो समझो। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हम टोटल आर्टिकल को जो है वो 3 नहीं माने तो कैसे करेंगे। तो अगर इस केस में अगर आपको टोटल आर्टिकल 3 नहीं मानना है तो आप देखिए, उस केस में आपको सेकंड मेथड देखिए कि क्या करना है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए, आप टोटल आर्टिकल को कितना मान लो, टोटल आर्टिकल को आप 1 मान लो, कि आपका टोटल आर्टिकल कितना है, 1 है। टोटल आर्टिकल है कितना, 1 है। आप सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपका टोटल आर्टिकल 1 है और उसका 2/3 हिस्से को आपने कितने बेचा है, 2/3 हिस्से को आपने 5% के लाभ पर, यानी 2/3 इंटू कितना करेंगे, 2/3 इंटू 5%, ठीक है। 2/3 इंटू 5%। हाँ, सूरज राजपूत कहते हैं सर 3 से डिवाइड क्यों किया। मेरे भाई यहाँ पर 3 से क्यों डिवाइड करते हैं, हम एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं कि अगर इतने आर्टिकल पर इतना, इतने आर्टिकल पर इतना, तो ऑन एन एवरेज मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ये तो टोटल प्रॉफिट है मेरा, लेकिन प्रत्येक वस्तु पर अगर मुझे पता करनी हो तो मुझे टोटल आर्टिकल से इसको भाग करना पड़ेगा। समझ गए बात। यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि औसतन एक वस्तु पर कितने का लाभ है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है 2/3 पर 5% का लाभ, ठीक है, और बाकी बचे आर्टिकल पर 2% का नुकसान। आपको अपने मन में टोटल आर्टिकल को मानना है 1 में से 2/3 वस्तु चली गई तो बचेगी कितनी, तो बचेगी आपकी 1/3। 3 में से 1 गया, 3 एकम 3 में से 2 गया, हमारा 1/3। मैंने कहा इस बार टोटल आर्टिकल को 1 मान लो, 3 ना मानकर 1 मान लो। 1 में से 2/3 हिस्सा जा चुका है तो बचा कितना हिस्सा, 1/3। तो 1/3 हिस्से पर कितने का नुकसान है, तो बोलोगे सर 1/3 हिस्से पर 2% का नुकसान है, ठीक है। 2/3 हिस्से पर 5% का फायदा, बच गया 1/3 हिस्सा, उस 1/3 पर 2% का नुकसान, यानी यहां से आएगा आपका 10/3, ठीक है, और यहां से आएगा -2/3%, जो कि बराबर होगा हमारे 8/3% के। कितने के बराबर होगा, 8/3% के। कोई शक की बात। यही प्रॉफिट का मान दिया गया है कितना, 400 दिया गया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये जो 400 है ये कितने का मान है, फिर से सर ये 8/3% का मान है। कितने का मान है, 8/3% का। और कभी भी कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, कंसाइनमेंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो उसका वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। तो आप 100% के साथ गुना करेंगे। 8 से काटिए तो 50 बार में, 3 ऊपर जाएगा तो 150 बना देगा, 150 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 15,000 हमारा उत्तर होगा। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड में यही फर्क है कि बहुत बच्चे अब जज नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आर्टिकल को लेना कितना है। हमें 2/3 बोला है तो 3 लेंगे, 6 लेंगे, 9 लेंगे, इसीलिए मैंने आपको सेकंड मेथड बताया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कुल आर्टिकल को 1 मान लीजिए। 1 का 2/3 हिस्सा 2/3 हुआ, 2/3 का 5%, 1 में से 2/3 चला जाएगा तो बचेगा 1/3। उस 1/3 को 2% के नुकसान पर, यानी इतने परसेंट का लाभ, और जो 400 दिया गया है वो इतने परसेंट का मान है, तो 100% का मान कितना होगा। अंशुल वर्मा x मानकर कर सकते हैं तो x मानकर करते रहिए और आपका जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। x मानकर करना ही नहीं है सवाल को, कोई आवश्यकता नहीं है x मानने की, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है x मानने की। x मानकर किताबों में दिया जाता है, फिर आप मुझसे पढ़ने का फायदा क्या उठाएंगे जब आपको x मानकर ही सवालों को करना है तो, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एक कपड़े का व्यापारी आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर बचे हुए आधे को, देखो हाफ ऑफ द रिमेनिंग,
जो भी बचा हुआ है, जो भी बच गया, उसका आधा जो है वो 20% के नुकसान पर बेचता है और बाकी बचे आधे कपड़े को वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी ना उस पर लाभ कमाता है ना ही उस पर वो नुकसान कमाता है। तो बोला गया है कि टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितने का फायदा होगा या कितने का नुकसान होगा, कितने का फायदा होगा या कितने का नुकसान होगा, हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सवाल में जो है पहले बोला गया है कि आपने अपने कंसाइनमेंट का आधा, ठीक है, अपने कंसाइनमेंट के आधे को 20% के लाभ पर, फिर जो बच गया उसका आधा, यानी हमें आधे का आधे लेना है। तो यहाँ पर अगर हमें मानना हो खुद से आर्टिकल को, तो यहाँ पर हम 4 आर्टिकल मान सकते हैं। 4 आर्टिकल का आधा 2 हो जाता है। देखो, अगर मान लो पहले मेथड से करोगे कि यहाँ पर सर हम अपने मन से कोई आर्टिकल मानकर चलेंगे, हम एक नहीं मानेंगे तो होगा क्या, और एक मानोगे तो कैसे बनेगा, सभी विधि को देखेंगे कि अगर हम एक मानकर करते हैं तो कैसे बनाते हैं और एक नहीं मानते हैं तो कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि टोटल आर्टिकल को आप 4 मान लो। कैसे, क्यों 4 मानेंगे वो भी समझो। पहले बोला गया है कि जो भी समान होगा, मान लो x समान होगा तो उसका आधा आर्टिकल, ठीक है, और फिर बचे हुए का आधा मतलब इतना आएगा। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो 2 × 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो x को आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 4 से कट जाए, जो आपका 4 से कट जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए मैंने कहा कि टोटल आर्टिकल को आप 4 मान लो। 4 का आधा हिस्सा कितना होता है, 2 होता है। अब 4 में से 2 आर्टिकल तो चले गए, बचे कितने, बचे 2। उस 2 का आधा कितना होगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। 2 का आधा कितना होगा, 1। और अब कितना बच गया, तो अब बच गया 1 आर्टिकल। कोई समस्या की बात यहाँ पे? 4 का आधा, फिर 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा, फिर 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा 1 होता है। 4 में से 3 हो गए तो बचे 1, ठीक है। ये हमारा डेटा था और प्रॉफिट और लॉस कितने का है वो समझेंगे। तो हमसे बोला गया यहाँ पर पहले वाले आर्टिकल पर, यानी जो आधा हिस्सा है, यानी ये जो 2 आर्टिकल है, इनको 20% के लाभ पर बेचा गया है। फिर इसका आधा, बचे हुए का आधा को 20% के नुकसान पर बेचा गया है और बाकी को जो है वो क्रय मूल्य पर बेच दिया गया है, यानी ना ही उस पर लाभ है और ना ही उस पर गेन है, मतलब 0% के प्रॉफिट या लॉस पर बेचा गया है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल प्रॉफिट परसेंट देखेंगे कि ओवरऑल में कितने का फायदा होगा, हर आइटम पर 20%, तो 2 आइटम पर कितना, 40% हमारा आएगा, ठीक है। हर आइटम पर 20% का नुकसान, तो एक आइटम पर कितने का नुकसान, तो 20% का नुकसान होगा। और यहाँ को 0 को 1 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। भाग करेंगे कितने से, जितना टोटल आर्टिकल है आपका। टोटल आर्टिकल कितना है, टोटल आर्टिकल आपका 4 है, तो आप इसको 4 से भाग करोगे। 40 में से 20 गया तो 20 आएगा और 20 को 4 के साथ भाग करेंगे तो कुल मिलाकर लाभ कितने का होगा, 5% का। तो बोलेंगे 5% प्रॉफिट। अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो प्रॉफिट होगा और वैल्यू लॉस में आएगी तो हम लॉस में बताएंगे। 4 हम अपने मन से मान रहे हैं। क्यों 4 मान रहे हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है आप 4 मानो, आप 8 मान सकते हो, 16 मान सकते हो, 32, कुछ भी मान सकते हो। जो भी 4 के पहाड़े में आता है वो मान सकते हो, ताकि हमारा डेटा कटने में आसान हो। क्यों 4 मानते हैं वो भी समझ लीजिए। अगर आप 4 नहीं मानेंगे ना, अगर आप x लेकर मानेंगे तो आपका सवाल बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 नहीं मानेंगे तो उसका भी हिसाब है। आप टोटल आर्टिकल को 1 मान लो, एक काम करो, फिर आप अपने मन में टोटल आर्टिकल को 1 मान लो। सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं कि आपके पास टोटल आर्टिकल है कितना, तो आप बोलेंगे सर टोटल आर्टिकल मेरे पास 1 है, ठीक है। अब यहां सीधा का सीधा प्रॉफिट निकालना सीखो यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा सर कपड़ा व्यापारी अपने आधे आर्टिकल को 20% पर प्रॉफिट पर, एक आर्टिकल का आधा कितना होता है, तो बोलोगे सर आधा ये हो गया, इसको कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए कि टोटल सामान 1 था, उसमें से आधा चला गया, मतलब कितना बचा, 1 में से आधा चला गया तो आधा बचा। बोलो हाँ या ना, आधा बचा कि नहीं बचा। फिर सवाल में आपसे बोला गया है हाफ ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का आधा, जो भी सामान आपके पास बचा है उसका आधा, यानी 1/2 का आधा कितना होता है, तो 1/2 का आधा मतलब 1/4 आर्टिकल, और उसको कितने के नुकसान पर, उसको 20% के नुकसान पर, उसको कितने के नुकसान पर, 20% के नुकसान पर। और फिर यहाँ जो भी आइटम बच गया होगा, जो भी बच गया होगा, अब जो भी बचने का फायदा क्या, जो भी बचने का यहाँ पर ये होगा कि आपने टोटल आर्टिकल को 1 माना, उसमें से आपका आधा ये निकल गया, उसमें से आपका 1/4 ये निकल गया,
फिर आपका जो भी यहाँ पर आएगा कितना आएगा, देखो अगर एलसीएम 8 लेते हो तो यहाँ पर एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 8 गुना 8 हो जाएगा, 2 का 4 गुना और 4 का 2 गुना, यानी हमारा हो जाएगा 2/8, मतलब 1/4 और बचेगा। उस 1/4 को हमें 0% के नुकसान पर। इससे नुकसान ये होता है जनाब कि आपका कैलकुलेशन काफी लेंदी चला जाएगा। अगर आप टोटल आर्टिकल को 1 मानेंगे ना, आपको हर स्टेप में दिक्कत आएगी। पहले तो 1 का आधा आपको लेना पड़ेगा, फिर जो बच गया मतलब 1 में से आधा चला गया तो आधा बचा, उस आधे का आधा यानी 1/4, ठीक है। फिर जो बच गया मतलब 1 में से आधा निकाल दो, 1/4 निकाल दो, बचा 1/4, उसको 0% के प्रॉफिट पर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 10% आएगा यहाँ पर, और 4 से काटोगे तो -5% आएगा, और वो तो 0 रहेगा, तो यहाँ से उत्तर आएगा 5% का लाभ। तो दोनों तरीके आपके पास है, दोनों तरीके आपके पास हैं। आप टोटल आर्टिकल को 1 मान लो, 1 मानने से आपका क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव होता है। इसलिए मैं हमेशा से बात करता हूं कि 1 ना मानकर आप जो है ऐसी संख्या मानो जिससे ये कट जाए। जैसे बोला गया था आधा और फिर आधे का आधा, तो आधे का आधा का मतलब कम से कम हमें टोटल आर्टिकल को कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ, शोभित सिंह कहते हैं कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। शोभित सिंह एक काम करते हैं, आपका कमेंट ही पहले पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। नहीं, हम आपका कमेंट का पढ़ने का, हम यहाँ रिप्लाई करने का ठेका लेके बैठे हैं। हम आए हैं पहले कि हम आपका कमेंट जो है पहले देख लेंगे, फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। कमेंट ही तो पढ़ने आए, हम यहाँ पढ़ाने थोड़ी आए हैं। उसके बाद कह रहे हैं सर ये अच्छी बात नहीं है, कमेंट आप नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब कुछ बच्चों को पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आता है। एक कॉल नहीं उठाओ तो लगातार कॉल करते रहेंगे, जैसे लगेगा नहीं भैया हम कॉल करेंगे, तुमको फोन उठाना है। तुम कैसे नहीं उठाओगे, तुम ही बताओ पहले। मैं मैसेज करूंगा क्लास में हो, फिर भी कॉल करेंगे, नहीं आप उठाओ, आपको जरूरी है, आपको उठाना पड़ेगा। पूरा दिन इसी चीज में चला जाता है। क्लास ले रहा हूं फिर भी फोन आते रहेगा, काटूंगा फिर भी फोन आते रहेगा। बताओ। सर नया स्टूडेंट हूं। अरे भैया नया स्टूडेंट हो तो आप इंक्वायरी नंबर पे फोन करके बात करो ना, कोई भी इंक्वायरी है तो। बीच क्लास में आके पूछने का क्या तर्क बनता है, आप मुझे ये बताइए। सर आपको गुस्सा आता है? अरे कभी कभी आ जाता है यार, बच्चे बड़े खतरनाक है। इग्नोर ही तो करते हैं। आप देखो आपके कमेंट नहीं पढ़ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो भी बोलोगे नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड आ गया है। अरे 400-500 बच्चे लाइव हैं, आप अपना खुद सोचिए यार। सर जो है आते हैं पढ़ाने तो हम उनसे कितना पढ़ लें। अगर किसी और बच्चे का रिप्लाई करेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि अरे हम भी तो पढ़ने आए, आप उनका रिप्लाई कर रहे हैं। तो सोचिए आपके रिप्लाई से भी तो औरों को बुरा लगता होगा। तो जो भी आपकी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप अलग से फोन करके पूछो, इंक्वायरी नंबर पर पूछो, ठीक है। परेशान मत हो। परेशानी का समस्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है, आपके कष्टों को तो दूर करने के लिए ही काम करती है ना। चलिए सोचिए 20 मिनट में हम आपको सिर्फ 2 सवाल बता पाए हैं, और 2 सवाल को 2 विधि से बताएं, उतने देर में हम 4 सवाल बताते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि हम लोग कितने ऑलरेडी जो है कितने धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। समझ में आई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो है, अब देखो बढ़िया सवाल है यहाँ पर। एक व्यक्ति 76 गाय खरीदता है, 40 गाय को 19% के लाभ पर बेचता है, 16 गाय को 25% के लाभ पर बेचता है, और बाकी 20 गाय को 15% के लाभ पर बेचता है। ओवरऑल उसे कितने % का फायदा होगा आपसे बोला गया है, ठीक है। समझ में आई बात? ओवरऑल जो है वो कितने % का लाभ पूछा गया है आपसे, ये बताइए। बताओ जल्दी से, कितने लोगों का आंसर आ गया? कितने लोगों का आंसर आ गया? देखो अब आपके सामने बोला गया है ना कि आपके पास टोटल गाय हैं कितनी, तो आप बोलेंगे सर 76 गाय हैं। पढ़ोगे नहीं लिखोगे ना तो गाय चराना पड़ेगा जाके। गाना सुने हो कि नहीं सुने हो बादशाह का? ठीक हो, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए, तो जिसको पढ़ाई नहीं करना वो जाके अपनी गाय चराए, ठीक है। ध्यान रख लो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। तो टोटल के टोटल 76 गाय हैं। 40 गाय को जो है वो 19% के लाभ पर बेचा जाता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 16 गाय को जो है वो 25% के लाभ पर बेचा जाता है। उसके बाद जो है
20 गाय को जो है 15% के लाभ पर बेचा जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात यहाँ पे? और टोटल जनाब को इतने का फायदा होता है। बोला गया है एक गाय का जो है वो क्रय मूल्य कितना होगा बता दो। हाँ, बेचैनी कुछ बच्चों में इस कदर होती है ना कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी करने जाएंगे और जब इनके घर पे परछावन हो रहा होगा तो बोलेंगे मम्मी को जल्दी जल्दी आरती उतारो, जाकर वहां पर फेरे लेने हैं। मतलब जो चीज में टाइम लगता है थोड़ा टाइम दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बेचैनी सही नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो। तो एक तो तरीका पता है क्या होता है, जैसे बच्चे को मैंने इतना बता दिया कि 40 पे इतना, 16 पे इतना, 20 पे इतना, वो क्या करता है गुना करना शुरू कर देगा। अरे भैया हम गुना करेंगे, समझ रहे हो? वो क्या करेंगे यहाँ पर गुना करना शुरू कर देंगे। 40 को 19 के साथ, 16 को 25 के साथ, 20 को 15 के साथ, और फिर भाग कर देंगे 76 से। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा वो समझिए। दूसरा तरीका हमारे पास ये होगा कि कभी भी आपके पास डेटा दिया जाए ना, देखो जब भी ये आपका डेटा दिया गया हो, चाहे आप औसत निकाल रहे हो, जैसे सेम तरीके से अगर आपको औसत बोला जाता कि एक कक्षा में 76 बच्चे हैं, 40 यहाँ पर हैं, 16 यहाँ पर हैं, 20 यहाँ पर है, इनकी आयु 19 साल, इनकी आयु 25 साल, इनकी आयु 15 साल, टोटल औसत आयु कितने का होगा? टोटल औसत आयु कितने का होगा? शोभित सिंह आप बार बार कमेंट कर रहे हैं मैं प्रमोद स्टूडेंट हूं, प्रमोद स्टूडेंट हूं। ये पीआर मोड स्टूडेंट क्या होता है सर? माँ प्रमोद स्टूडेंट, माँ प्रमोद स्टूडेंट। पढ़ाने दोगे आज या नहीं पढ़ाने दोगे ये बताओ पहले, या ब्लॉक करवा दूं आपको? अब यहाँ पर क्या होता है कि डेटा को अपने देखना पड़ेगा कि डेटा जो है वो क्या है, ठीक है। अब डेटा में कभी भी आपको ओरिजिनल डेटा नहीं लेना है, आपको जो डेटा लेना है वो क्या लेना है, कभी भी इनका अनुपात लेना है। जैसे कल भी मैंने आपको कराया था कि आर्टिकल जो होता है, ठीक है, आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है कि हमें टोटल आर्टिकल लेना ही नहीं होता, हम इनके अनुपात से भी काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 है, 16 है और 20 है, तो इनका हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। 4 से काटिए आप 10 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे आप 4 बार में कटेगा, और 4 से काटिए 5 बार में कटेगा। इससे फायदा मैं आपको बताऊंगा कि इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा क्वेश्चन काफी जल्दी बन जाएगा और कैलकुलेशन नहीं होगा। 10 को आप 19 के साथ गुना करोगे तो 190 आएगा, 4 को 25 के साथ गुना करोगे तो आपका 100 आएगा, ठीक है। 15 को 5 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब जब भाग करना ना तो 76 से मत कर देना, क्योंकि अब आपका टोटल आर्टिकल 76 नहीं रहा, अब आपका टोटल आर्टिकल 10 4 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात को? 190 और 100 290, 290 और ये कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 365, और 365 बटे कितना होगा, 19 होगा। यहाँ पे 19 से कम 19 आ गया आपका, 175, ठीक है। 175 19 से कटता है, नहीं कटता, तो इतने परसेंट आप बोल दो कि आपको इतने परसेंट का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर से समझिए कि 40 पर इतने का, 16 पर इतने का, 20 पर इतने का, हमें क्या करना है, 4 से जो है हमें नंबर ऑफ आर्टिकल को भाग करने हैं। आप कभी प्रॉफिट का रेशियो मत ले लेना, प्रॉफिट की रेशियो लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो डेटा दिया होता है उनका रेशियो लेना होता है, अनुपात लेना होता है। 4 से 10 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 10 इंटू 19 190, 4 इंटू 25 100, 5 इंटू 15 75, कुल मिलाकर जो है 365 हो गया बटे 19। इतने परसेंट का फायदा, क्या इतने परसेंट का ही मान ये दिया गया है? बोला गया है ना उसको इतने रुपए का फायदा हुआ और एक गाय की कीमत उससे पूछी गई है। तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, सिंपल सा एक बात बताइए कि आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है जो 6570 है, जो 6570 है, वो कितने परसेंट का मान है? तो आप बोलेंगे सर वो 365 बटे 19 का मान है। कितने का मान है? 365 बटे 19% का मान है सर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे एक गाय का क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ पे? कोई समस्या यहाँ पर? 365 कटेगा आपका, तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 6570 इंटू जो है वो 100 रहेगा, और ये जो 19 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 7 बार में 35, और 3 बार में इतना हो जाएगा। 73 से काटो एक बार, 9 तिरके 27, और 9 सते 63 और 2 65, इससे कितनी बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा, ठीक है।
तो 19 का 2 गुना 38, आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, और 2 जीरो तो पहले लगा दो, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, 9 दूनी 18, ठीक है। और 19 को 18 के साथ हमें गुना करना है, तो 19 को 18 के साथ गुना करिए, 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 17 7 24, और 1 एकम 1 342। कितना आ गया? 342, 3420, ठीक है। 34200, 34200 हमारा क्या आ गया? हमारा गाय का टोटल कीमत आ गया। हमसे बोला गया है एक गाय का कीमत बताओ, हमसे बोला गया है ये देखो कुल गाय का कीमत आया है, टोटल गाय का कीमत आया है। इसको जो है 76 से अगर आप भाग कर देते हैं तो आपका टोटल गाय का एक गाय का कीमत आ जाएगा, ठीक है। सभी चीजों को हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझते चलो। यानी ये गुना यहां ना करके अगर हम यहीं पर समझेंगे मेरी बात को, आप समझते चलो। चलो बहुतों को दिक्कत हो रही है, देखो मैंने आपको क्या बोला, आप समझो मेरी बात को। मैंने आपको कहा है कि टोटल गाय 76 है, टोटल में 40 पे 19%, 16 पे इतना, 20 पे इतना। हम रेशियो लेंगे, 4 से काटेंगे तो 10 बार में, 4 बार में, 5 बार में। इसमें लाभ 190 का, इसमें लाभ इतने का, इसमें लाभ इतने का, टोटल लाभ हमारा इतने % का आया। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब टोटल प्रॉफिट दिया गया है तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आ सकता है। 6570 रुपए, 6570 रुपए हमारा लाभ है, और ये कितने % का मान है? 365/19 का मान है, इतने का मान है। यानी 100% से जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कुल जो है वो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी पूरे के पूरे 76 गायों का क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आप एक गाय का निकालना चाहते हो, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक गाय का कितना होगा, तो आप बोलोगे ये जो पूरा का पूरा आएगा ये कितने गाय का है? ये 76 गाय का है। तो एक गाय का निकालने के लिए इसको कितने से भाग कर देंगे? 76 से भाग कर देंगे, ठीक है। 19 से काटेंगे तो आपका यहीं पर ये 4 बार में कट जाएगा, कोई समस्या की बात यहाँ पे, ठीक है। 5 से काटिए तो आपका ये 73 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में कट जाएगा। 73 से काटेंगे आपका यहाँ पर तो 9 तिरके 27, 90 बार में कट जाएगा। और फिर 4 से काटेंगे आप इसको तो 5 बार में कट जाएगा। 90 इंटू 5 कितना होगा? एक गाय की कीमत 450 रुपए होगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक गाय की कीमत 450 रुपए, करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई समस्या की बात? यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट काटना नहीं चाहते हैं, भाई देखो कितना आसान है, एकदम सिंपल तो क्वेश्चन है। 40 को इतना, 16 को इतना, 20 को इतना, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दो, कुल लाभ कितने का हुआ? यही कुल लाभ का मान दिया गया है, यानी इतने % का दिया गया है। 100 से गुना करोगे तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल क्रय मूल्य आ गया, उसको 76 से भाग कर दो, एक गाय की कीमत आ जाएगी। इससे आसान हो सकता है? बताओ, ठीक है। ये तो हमने आपकी गुना को आसान करने के लिए रेशियो ले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर 4 से गुना, देखो 4 से काटा था तो ये 76 की जगह 19 आ गया, इसीलिए हम 4 से काटते हैं ताकि हमारा रेशियो हो जाए। अब देखो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन है, 1/3 सामान को बेचा गया है 15 के लाभ पर, 1/4 सामान को बेचा गया है 20% के लाभ पर, और बाकी सामान को 24%। आपके जो क्वेश्चन है ना, देखो मैंने वही बोला कि एक तो हो सकता है कि टोटल आर्टिकल को आप 1 मान के चलो, लेकिन टोटल आर्टिकल को 1 मानने में नुकसान ये है कि हमें हर जगह गुना करना पड़ेगा, हर जगह भाग लगाना पड़ेगा, जो काफी कैलकुलेटिव होगा। तो हम कैसे पकड़ेंगे? देखो आपके समय मैं भी था ना, जब मैं एकदम बेसिक था, बिगनर था। आप लोगों को मैं क्यों अच्छे से समझता हूँ, या क्यों मैं किसी सवाल को बहुत बेसिक से लेकर भी बताता हूँ, हर एक पॉइंट को क्यों क्लियर करता हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर पहली बार ये चीजें पढ़ रहा है तो उसको हर स्टेप में डाउट होगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्यों लिखा, वहां पर वो क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया, ऐसा वो क्यों किया। देखो आप लोग अभी 12th करके आए हो, कुछ बच्चे जो है पहली बार तैयारी करने आए हैं, तो दिक्कत ये होती है कि जब आप बचपन में RS अग्रवाल या RD शर्मा या NCERT लगाते हैं ना, तो वहां पर आपको टीचर X मानकर सिखाते हैं, और आप समझते हैं कंपटीशन भी इसी तरीके का है। जब आप कंपटीशन में आते हैं तो पता चलता है अगला पता नहीं कैसे कैसे सवाल उड़ा दिया, हम तो अभी X मान के बना रहे हैं। तो अगर आप भी उसके तरह उड़ाना जानते हैं ना, उसके तरह उड़ाना चाहते हैं, तो सीखना पड़ेगा आपको, छोटी से छोटी बातों को समझनी पड़ेगी। जो चीज आप अगले 2 सालों में सीखोगे वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं सीखना, आपको सीखना है, इसके बिना तो आपका कंपटीशन निकलेगा ही नहीं। मैं तो उल्टा ये सोचता हूं कि जब आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ आए कि सर यहाँ पर इसको और शॉर्ट में किया जा सकता है। जब मैं मेंस के बैच में पढ़ाता हूं ना, तो मेंस के बैच में क्वेश्चन पढ़ने के पहले बच्चों का आंसर आ गया होता है।
ये उनका जज्बा होता है। तो अगर आपको भी उस लेवल पर पहुंचना है तो आपको भी अपनी जो है थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना एकदम बोका हो गया है, बिहार से हैं, बोका बोलते हैं, गधा बोलते हैं, एकदम गधा हो गया, वैसा गधा वाला बुद्धि लेके नहीं चलना है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कह दिया यहाँ पर 1/3, तो मुझे बार बार नहीं बताना पड़े कि 1/3 का मतलब टोटल आर्टिकल 3 लेना है। आप बोलोगे नहीं सर हम तो 1 ही लेके चलेंगे, आप लेके चलो 1, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको समझा भी दूंगा 1। लेकिन एक वक्त आएगा आज से 6 महीने के बाद जब आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा ना, और जब आपको पता चलेगा यार पढ़ तो सब कुछ रखा है, स्कोर इंप्रूव नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही आपने स्मार्ट अप्रोच पर काम नहीं किया, शुरू से एकदम गधों वाले तरीके अपनाते गए। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, किताबें के क्वेश्चंस भी लग जाते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाओगे और जब बात 25 मिनट में 25 सवाल करने की आएगी, तब आपके 15 सवाल बनेंगे, 10 आपके छूट जाएंगे। कुछ चीजें आप लोग भी तो सोचा करो ना कि हाँ ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सर ऐसा बताएं तो क्यों बताएं, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। एकदम एकदम गधे वाली काम करनी है, हाँ ठीक है बता रहे हैं, छाप रहे हैं, बता रहे हैं, छाप रहे हैं, ऐसे करोगे जिंदगी में बढ़ ही नहीं सकते। जब तक कोई व्यक्ति खुद से सोच ही नहीं सकता है कुछ नए तरीकों को, तो वो कभी नहीं बढ़ सकता है। बस जब आपकी जगह पर मैं था ना, अगर मेरे टीचर मान लो मुझे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो मैं उसको तो पहले नोट करूंगा और मैं खुद भी सोचने का काम करूंगा। समझ में आ रहा है मेरी ये बात? आपको भी यही काम करना। अब जैसे मान लीजिए आपके सवाल में दिया गया है 1/3, आप समझेंगे कि सवाल टफ है तो वो सवाल आपको डराएगा। आप समझेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, हलवा सवाल है, आप इसको सेकंडों में उड़ा देंगे, सब आपके मानने के ऊपर है। आप समझेंगे ये मेथड टफ है तो टफ है, समझेंगे यार इससे आसान मेथड हो नहीं सकता तो इससे आसान मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखो पूरा। तो 1/3 यहाँ इस्तेमाल किया गया है और 1/4 यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर मेरा टोटल आर्टिकल x होता तो मुझे उसका 1/3 लेना पड़ता और फिर बाद में मुझे चलकर उसका 1/4 लेना पड़ता। यानी यहाँ पर नीचे 3 और 4 का गुना आ रहा है, तो हमें टोटल आर्टिकल को 12 मानना पड़ेगा। टोटल आर्टिकल को कितना मानना पड़ेगा? 12 मानना पड़ेगा। तो टोटल आर्टिकल को हम मानेंगे 12। अब फिर मत पूछना सर 12 क्यों माने हैं, ठीक है? नहीं तो मार्केट चला के मारेंगे यहां से पूरा एकदम, समझ लो। अब यहाँ 12 हो गया ना, तो 12 में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। 12 का बोला गया है 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होता है? 4। अब ये भी मत पूछना कि 12 का 1/3 4 कैसे आ गया। देख लो, 12 का 1/3 कितना होता है? 4 होता है, ऐसे आया, ठीक है। ये इसको 4 बार में काटा ना तो 4 आया। चलो, तो 12 का 1/3 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 12 का जो है वो 1/4, 12 का 1/4 कितना हो गया? 3 हो गया। 4 ये 3 ये, तो बच गया कितना? बच गया हमारे पास 5। बच गया कितना? 5 बच गया, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पर अपना प्यारा सा डेटा लिख दिया, कोई समस्या की बात। अब उसके बाद हमसे बोला गया है प्रॉफिट कितने का है, लॉस कितने का है प्रत्येक डेटा पे। तो सवाल में देखो बोला गया है कि 1/3 आर्टिकल पे 15% का लाभ। तो 1/3 आर्टिकल पे 15% का लाभ, बात खत्म। 1/4 आर्टिकल पे जो है वो 20% का प्रॉफिट है और बाकी जो भी बच जाता है उस पे 24% का प्रॉफिट है। कोई समस्या का यहाँ पर कोई समस्या यहाँ पर किसी को? अगर टोटल लाभ 62 रुपए का होता है तो समान था कितने का? अब यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालोगे, बताओ। हर किसी पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ही होगा ना। 15% का प्रॉफिट 4 पर तो हो गया आपका 60, 20 × 3 हो गया आपका 60 और 24 बचे कितना हो गया? हो गया 120। भाग करेंगे कितने से? तो भाग करेंगे 12 से। 60 और 60 120, 120 और 120 240, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। अब देखो 20% का मान सवाल में 62 दिया गया है और वैल्यू पूछी गई है कमोडिटी की। वैल्यू का मतलब क्या होता है? 100% होता है। 20% का मान 62, तो 100% का कितना? 20 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 100 आएगा। 62 को 5 के साथ गुना करो, 310 आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर किसी को ये भी लाइन नहीं समझ में आया जो हम बोले हैं तो वो भी देख लो। ये जो 62 है, ये 62 कितने परसेंट का मान है? तो ये 62 20% का मान है। और कितने परसेंट का निकालना है? तो क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पर 20 के 5 से काटो, 62 × 5 कितना आ गया? 310 आ गया। 310 उत्तर होगा। काम वही करना है, सबसे पहले टोटल लाभ निकालना है। टोटल लाभ निकालने के बाद क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना कर देना है, ठीक है। चलो अब बताओ, बढ़िया। यहां बोला गया है कि व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है, 1/3 को जो है एट ही सोल्ड 1/3 was to 14% प्रॉफिट। यहां पर जो है ना एक वर्ड छूट गया है, इसको यहां पर लिखो एट 14% प्रॉफिट, ठीक है। 1/3 सामान को 14% के लाभ पर
नहीं लिखा तो है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। 3 बचे 5 आर्टिकल को जो है 17.5% के लाभ पर, और बाकी बचे आर्टिकल को 20% के लाभ पर टोटल प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब देखो खुद बताओ यहाँ पे कि नीचे कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ कितना है, 5 है। समझ में आ रहा है, यानी टोटल आर्टिकल अगर x मानते तो पहले उसका 1/3 लेना पड़ता और फिर उसका जो है 1/5 भाग लेना पड़ता। यानी नीचे जो है वो क्या आ रहा है, 3 × 5 15 आ रहा है, तो नीचे जो आता है उतना ही हम टोटल आर्टिकल मानेंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर टोटल आर्टिकल हम कितना मानेंगे, 15 मानेंगे, और 15 का जो है वो 1/3 कितना होता है, तो 15 का 1/3 5 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 का 3/5 बोला गया है। इसका देखो इतना आर्टिकल एट इतना 3/5 आर्टिकल, 3/5 इसका 3/5, 15 का देख लो यहाँ पर 15 का 3/5 यानी 5 से काटोगे 3 बार में, तो यानी 9 आर्टिकल यहाँ पे। 15 में 5 चला गया, 9 चला गया, टोटल कितना हो गया, बच गया 1 बच गया यहाँ पे। ये आपने क्या लिख दिया, आपने अपना डेटा लिख दिया। उसके बाद अलग अलग आर्टिकल पर अलग अलग प्रॉफिट है। 1/3 आर्टिकल पर कितने परसेंट का लाभ, 14% का। ठीक है, 3/5 आर्टिकल पर कितने का लाभ, 17.5 का लाभ, और बाकी बचे हुए पर कितना, बाकी बचे हुए पर 20% का लाभ। टोटल प्रॉफिट पूछा है, सभी जो है वो बता सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना होगा। बहुत शानदार, सभी का उत्तर आ गया है। टोटल प्रॉफिट बताने के लिए 14 का 5 गुना कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 जो है 63 और 4 67 हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुना कर लो, 9 पचे 45, 9 सते 63, 4 67 और 9 एकम 9 6 15, 157.5, और 20 एकम कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। भाग करेंगे कितने से, 15 से, टोटल आर्टिकल से। 70 20 90, यहां से ले लेगा 147.5 आएगा, कितना होगा 147.5%, और डिवाइड करेंगे 15 के साथ। ठीक है, 15 नवा कितना होता है, 135 होता है। ठीक है, सॉरी 247 आएगा ना, यहाँ पे 247 आएगा। अब 247 आपका आया तो 15 एकम 15, 97 हो गया, 15 छक 90 और 15 पचे 75, तो जो है 16.5% जो है हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। 5 9 और 1 14 पचे 70, 19 जो है 9 को अगर आप इससे गुना करोगे 157.5 और 20 आ गया आपका। टोटल आपने जोड़ा है 247 बटे इतना, 15 एकम 15, 97, 15 छक 90, 15 बचे 75, आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन बोला गया है एक व्यक्ति 3 सामान को खरीदता है और हर सामान को 3000 रुपए में खरीदता है। हर सामान को 3000 रुपए, पहले को भी 3000 रुपए, दूसरे को भी 3000 रुपए, तीसरे को भी। ठीक है, और जो है आर्टिकल को, अब आपको मैं करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने जो अपने तरफ से क्वेश्चन करवाए, आंसर की में डी दिया है, इसीलिए मैं बोलूं कि बहुत बच्चे 18.5% उत्तर क्यों दे रहे हैं। सॉल्व किया नहीं होगा, आंसर की से देखकर 18.5 18.5 बता रहे थे। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, आंसर की में गलत देना है, अच्छी बात है। इसका मतलब जो हल करके बनाएंगे वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो नहीं बनाएंगे तो वो आंसर की को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा मेरी बात को। आपको क्या बोला गया, अब देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पर आया है, इसी कैटेगरी में आया है, वो मैंने इस शीट में डाल दिया। तो क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 3 आर्टिकल लिए, हर आर्टिकल को आपने 3-3 हजार रुपए में खरीदा है। ठीक है, आपने जो है आर्टिकल को बेचा है तो पहले को कितने के लाभ पर, 10%, दूसरे को 5%, तीसरे को 15% के नुकसान पर। टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे वाला। टोटल आर्टिकल मान लो आपके पास यहाँ पर बोला गया है 3 आर्टिकल लिए हैं, तो 3 आर्टिकल लिए हैं। एक आर्टिकल को कितने के लाभ पर, 10% के, फिर एक आर्टिकल को कितने के लाभ पर, 5% के। ठीक है, और फिर एक आर्टिकल को कितने के नुकसान पर, 15% के। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस जरा निकालना, तो 10 एकम 10, 5 एकम 5 और -15, तो 10, देखो यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और -15 आ जाएगा। भाग करोगे 3 से, टोटल आएगा कितना, 0% का प्रॉफिट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, एकदम सेकंडो वाला आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे सवालों को ऐसे ना करके ऐसे भी किया जा सकता है कि देखो एक आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट है, फिर एक आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट है और दूसरे पर 15% का नुकसान है। चूंकि सभी का मूल्य बराबर है, सेम सीपी है, तो 10 5 15 और ये 0% का हमको टोटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि 3 उसने बोला ही है, पहले पर इतना, दूसरे पर इतना, तीसरे पर इतना, यानी हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा।
ठीक है, ना लाभ होगा ना हानि होगा। इसको अगर बट्टे में 3 से भाग कर देते तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी 0% आएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बोला गया है कि एक शॉपकीपर 2 कैमरा को खरीदता है, एक ही दाम पर खरीदता है, सेम सीपी पर खरीदता है। पहले कैमरा को 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वाले को 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? ठीक है, टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? अब यहां बोलोगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में कि सर ये 3000 का क्या वैल्यू है। भैया 3000 का कोई मान हमें नहीं लेना है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो सेम सीपी पढ़ रहे हैं, फिर जब आप पढ़ेंगे तो सेम एसपी पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर एसपी ऑफ सेकंड, तो वो अलग अलग कंसेप्ट होंगे। जब सेम सीपी होता है ना तो पहले का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, सेम तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर फर्स्ट मेथड बता दीजिए, तो लो भैया ये आपका फर्स्ट मेथड था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 2 कैमरा को लिया है। अब इस सवाल को बड़े सतर्कता से पढ़ना है। बोला गया है पहले कैमरा को 18% के लाभ पर और दूसरे को 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कि 18 10 28, 28 का आधा 24 ढूंढने लग जाओ यहाँ पे। ठीक है, वो गलती मत करना। 28 का आधा जो है 14 ढूंढने लग जाओ, वो गलती आपको मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो तो आपको मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछा गया है। अब समझना, 2 कैमरा आपने खरीदे हैं। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन लाया जा सकता है। तो मैंने कहा देखो, मैंने मान लो ये मेरा पहला कैमरा है। ठीक है, ये मेरा सीपी हो गया यहाँ पर और ये मेरा एसपी हो गया। ठीक है, और ये मेरा पहला कैमरा हो गया, ये मेरा दूसरा कैमरा हो गया। सवाल में मुझसे क्या बोला है जरा वो देखो। आपने पहले कैमरे को 18% के लाभ पर बेचा है, यानी अगर आपने 100 रुपए में खरीदा होगा तो आपने उसको 118 में बेचा है। ठीक है, और बोला है क्या, एंड द, देखो 2 कैमरे को सेम दाम पर खरीदता है, बोला गया है ना, यानी पहले कैमरे को 100 रुपए में खरीदता है तो दूसरे को भी वो 100 रुपए में खरीदता है। पहले को 18 के लाभ पर बेचता है तो 118 में बेचता है, और दूसरे को कितने के लाभ पर बेचता है, तो एंड द अदर एट 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। पहले वाले से 10% कम में बेचता है, यानी इसके 90% पर बेचता है। 118 के 10% कम में बेचता है, या तो इसका 10% निकालो और उसमें से घटा दो, या इसका सीधा का सीधा कितना निकाल दो, इसका 90% निकाल दो। जैसे मैंने इस आर्टिकल को इसके 90% पर बेचा अगर, तो कितने में बेचूंगा, 9 8 72। ठीक है, 9 एकम 9 और 7 16 और 9 एकम 9 1 10 10 62, यानी 10.62 106.2 में मैं बेचूंगा। या आप इसका 10% जो है 118 में से इसका 10% 11.8 घटाना जरा यहाँ पे, तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, और तब भी 106.2 आएगा। मतलब हमने इसको 106.2 में बेचा है। ठीक है, बोला गया है 2 कैमरे हैं आपके पास और 2 कैमरे को आपने समान कीमत पर खरीदा है। पहले को 100 में खरीदा तो दूसरे को भी 100 में खरीदा। पहले को आपने 18% के लाभ पर बेचा और दूसरे को जो है इससे 10% कम में बेचा है, यानी इसमें से 10% निकाल के घटा दो, नहीं तो इनका 90% निकाल दो। और तब आपसे बोला गया है कि बताओ उसको टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। तो मुझे बताओ, यहाँ पर दोनों सामान खरीदा गया कितने में, 200 में। दोनों सामान 200 रुपए में खरीदा है, 100 + 100 200, और बेचा कितने में, तो आप बोलोगे सर 100 100 200। ठीक है, 18 6 24 224.2 में सर। खरीदा 200 में, बेचा इतने में, कितने का लाभ, तो 24.2 का लाभ। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। तो 200 इंटू क्या करोगे, यहाँ पर 100 करोगे, 0 से 0 खत्म, 12.1% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 12.1% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 12.1% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो इस तरीके से देखो, ये सवाल लग तो रहा था सेम कंसेप्ट पर, लेकिन ये एवरेज के कंसेप्ट पर आधारित नहीं था। सेम क्रय मूल्य पर था, सेम सीबी पर जरूर था, लेकिन ये एवरेज के कंसेप्ट पर नहीं था। इस वजह से हमने इसको ऐसे किया। अब पहले मेथड से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पहले मेथड से भी करेंगे इसको, जिस मेथड से मैं आपको अब तक बताते चला रहा था, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप पहले मेथड से, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, अगर आप पहले मेथड से करेंगे तो आप क्या करेंगे वो समझिए। आपने दोनों को समान कीमत पर खरीदा है। पहले पर आपको लाभ जो हुआ है, बोलेंगे सर 18% का लाभ हुआ है, और दूसरे पर जो लाभ हुआ है ना, वो इससे 10% कम हुआ है।
वो 18 से 10% कम हुआ है। 18% का था, इससे 10% कम हुआ है, यानी 18 का 10% कितना होता है? 1.8 होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उसको 10 से भाग कर देते हैं। 18 का 10% 1.8, यानी बोलेंगे सर 16.2 का दूसरे पे लाभ हुआ है। पहले पर 18 का लाभ, दूसरे पर इतने का लाभ, और इसको भाग कर देंगे 2 आर्टिकल से तो हमारी कीमत चली आएगी 18 और 6 24, 24, 1 मिनट रुक जाना। He sell one camera at a profit of इतना, another 10% less than the selling price of first। एक मिनट, selling price of first बोला गया है ना, उससे 10% and 10% less than the selling price of first, उसके सेलिंग प्राइस से 10% कम, इसके सेलिंग प्राइस से 10% कम बोला गया है, यानी फिर आपको यहाँ पर 6.2 का ही लाभ होगा, उसके सेलिंग प्राइस से 10% कम। एक तो बेसिक आपका ये हो गया, और इसके सेलिंग प्राइस से बोलेगा, यानी हमें 6.2 लेकर आना है। ठीक है, एक को 18% के लाभ पर और दूसरे को 10% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, यानी यहां पर फिर आपको लाभ अलग से निकालना पड़ेगा सक्सेसिव लगाकर, जो कि आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा। एसपी के बिना होगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो भी बेकार होगा आपको, तो ऐसे मत करो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो फिर आपको एक अलग ही कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, 10% सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, वो आपको प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये बोलता ना कि दूसरे के लाभ से 10% कम लाभ होता तो 18 में से हम 1.8 घटाते, लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि दूसरे के विक्रय मूल्य से 10% के कम पर बेचता है, तो उसके विक्रय मूल्य से 10% कम करेंगे। दोनों भाषा में बहुत फर्क है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप जितना लाभ कमा रहे हैं, आप उससे 10% कम लाभ कमाएंगे, तो अपने लाभ में से ना माइनस करिएगा। लेकिन अगर हम आपको ये बोलें कि आप जितने में बेच रहे थे उससे 10% कम में बेच रहे हैं, तो आप अपने विक्रय मूल्य में से 10% कम करेंगे। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, इसीलिए यहां पर अगर आप सोचेंगे कि हम लाभ में से 18 में से कम करके कर दें, तो नहीं बना पाएंगे, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए। यहाँ पे अगला सवाल बोला जाता है कि एक दुकानदार 120 क्विंटल चावल जो है गेहूं खरीदता है, उसका 20% 25% के नुकसान पर बेचता है। बाकी गेहूं को वो कितने पर बेचे कि पूरे ट्रांजैक्शन पर उसको 25% का फायदा हो? पूरे ट्रांजैक्शन पर जो है उसको 25% का फायदा हो, बताइए। समझ में आया बात? कोई समस्या की बात है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल गेहूं कितना है? 120 क्विंटल है। जैसे आप चाहो तो 120 क्विंटल लेकर भी बना सकते हो, या अगर आप 20 क्विंटल नहीं लेना चाहते हो, 120 क्विंटल को आप कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हो, तो आप देखो बोला गया है उसका 20% 25% के नुकसान पर। तो 20% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर हम टोटल आर्टिकल को यहाँ पर 5 माने, तो 5 में से एक आर्टिकल कितने परसेंट के नुकसान पर बेचा गया है? 25% के नुकसान पर बेचा गया है। और बोला गया है कि बाकी आर्टिकल्स को आप कितने पर, या बाकी गेहूं को कितने पर बेचोगे, यानी 5 में से एक चला गया तो बचा कितना? 4। इस 4 को मान लो x% के लाभ पर बेचेंगे कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का है? तो पूरे ट्रांजेक्शन पर 25% का फायदा है। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर सवाल में कि आपको आपका एग्जामिनर 120 क्विंटल देगा, मेरा मन होता है यहाँ पर तो मैं 120 क्विंटल ना देकर आपको मैं 169 क्विंटल दे देता, जिसको आप काट ही नहीं पाते। ठीक है, तो मैं आपको यही कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि आपका एग्जामिनर चाहे कभी 3000 रुपए कीमत दे दे या कभी इतना किलो दे दे, आपको उस वजन को लेना ही नहीं है। जो भी वजन आएगा सिर्फ उसके 20% पार्ट को लेना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाद में वो ऊपर और नीचे वजन कट जाते हैं, तो हमें वजन नहीं लेना होता, हमारे वजन का कहीं पर उपयोग ही नहीं होता है। अगर हमें कुल मिलाकर लाभ ही बताना, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो में आप सीखते क्या है? यही चीज तो सीखते हैं कि कहां पर हमें कौन सी वैल्यू को छोड़ना है और कौन सी वैल्यू को लेकर चलना है। अगर आप यहाँ 120 क्विंटल को लेकर चलेंगे ना, आप बेसिक से बनाएंगे, बाद में 120 कट जाता है, मतलब हमें यह पता चलता है कि ऐसे सवालों में वजन का कोई उपयोग ही नहीं होता। तो वजन का कोई उपयोग नहीं होता तो किसका उपयोग होता है? जो भी वजन होता है उसका 20%। अब 20% का बोलेंगे सर 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 1/5 में मतलब क्या हो गया सर? टोटल समान मानना है 5।
5 मान लिया, उसका 20% होता है 1, तो 1 समान ये हो गया, 4 ये हो गया। 1 को 25% के नुकसान पर, 4 को x% के नुकसान पर। टोटल लाभ कितने का? टोटल लाभ 25 का। तो आप मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट जब आप निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 समान पर 25 का नुकसान यानी -25, x समान पर 4 का लाभ यानी 4x, और भाग करते हैं कितने से? टोटल 5 से, तो आपका टोटल प्रॉफिट आता है। क्या टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है? बोलेंगे हाँ सर दिया गया है। कितना दिया गया है? यानी टोटल प्रॉफिट के जगह पर 25 दिया गया है, तो बोलेंगे सर 25 दिया गया है। 25 का 5 गुना कितना होता है? 125, और ये 25 उधर जाएगा तो 150। 150 को कितने से भाग करेंगे? 4 के साथ, ये आपकी x की वैल्यू आएगी 75/2, यानी 37.5% जो होगा वो यहाँ पर लाभ होगा। आगे चलोगे ना, जब मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर एलिगेशन से बनाना सिखाएंगे, लेकिन अभी एलिगेशन नहीं पढ़ना है, तो हम जो है इसी मेथड से करेंगे। रेशियो पढ़ोगे तो एवरेज पढ़ोगे तो एवरेज के कंसेप्ट से बताएंगे आपको, ठीक है। और एवरेज का कंसेप्ट भी बड़ा शानदार यहाँ पर लग जाता है, बट अभी एवरेज नहीं पढ़ा है तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं बताएंगे। जब एलिगेशन पढ़ोगे तो एलिगेशन के मेथड से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल को बनाने का एक ही तरीका है, अभी 2 और तरीके हैं। एवरेज में जाओगे तो एवरेज के तरीके से बताया जाएगा, एलिगेशन जब पढ़ोगे ना तो एलिगेशन के तरीके से बताया जाएगा। बस कुछ नहीं करना। अगर मैं बोलूं मैं आपका 10% सामान, आपका सामान चाहे जितना भी हो, आपके 10% सामान को मैं इतने में बेचता हूं, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी आपके पास टोटल सामान ही 10 है और उसका एक पार्ट, एक हिस्सा मैं इतने पे बेच रहा हूं। अगर 10 में से एक इतना, जैसे मान लो 5 का 20% एक होता है, यानी एक सामान को इतने पे, तो बचा कितना? 4 पे इतना। प्रतिशत बोलेगा ना तो उस प्रतिशत को लेके चलना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी दूसरी क्लास जो है वो आप लोगों की लाइव हो चुकी होगी 6 बजे से, तो आप लोग अभी उसमें लाइव आ जाइए। ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब हम 6 बजे वाली क्लास में एंटर करेंगे। सारे के सारे बच्चे 6 बजे वाली क्लास में आ जाओ, क्वेश्चंस को और हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई।